नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज तुला लग्न में शुक्र और शनि की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शुक्र और शनि की युति तुला लग्न में भी एक राजयोग का निर्माण करती है। देखिए, शनि यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। तो इन दोनों ग्रहों की युति यदि चौथे भाव में हो गई, चौथा भाव किसका भाव है? भूमि भवन वाहन का भाव है। तो शुक्र यहाँ पे दिग्बली हो जाता है, तो दिग्बली शुक्र का प्रभाव होगा और शनि यहाँ उच्च का हो जाता है। तो यह यहाँ पे दोनों की युति अच्छा राजयोग का संकेत देती, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का यहाँ राजयोग का फल मिल गया। सीधा आपके कारोबार, व्यवसाय और आपके बिजनेस, आपकी प्रतिष्ठा को ये प्रभावित करेगा। तो यह योग यहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है। आपकी कुंडली में प्रबल राजयोग का बनता है। आपका शुक्र और बुध की युति यहाँ हो जाए, जैसे यहाँ शनि और बुध की युति हो गई, शुक्र शनि की युति हो गई। यहीं पर यदि आपके नवम भाव का यहाँ नवमेश बुध हुआ, तो बुध और शुक्र की युति यहाँ पे हो गई, तो भी ये एक राजयोग का संकेत देती है। यह युति शनि और शुक्र की पंचम भाव में भी अच्छा परिणाम देती है, क्योंकि यहाँ मूल त्रिकोण में शनि हो जाता है और शुक्र यहाँ पे भी अच्छा परिणाम देता, सीधे लाभ भाव को प्रभावित करेगा। पंचम और लाभ भाव का जो एक योग होता है, ये सप्तक होता है, सातवें दृष्टि एक दूसरे की देते हैं। यहाँ पे जब ये ग्रह यहाँ पे होगा तो ये लाभ भाव को प्रभावित करेगा, तो लाभ आपका प्रबल होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी जो भी मन में इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे, सीधे आपके लाभ को देखेंगे, कहीं ना कहीं से आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। यह एक सत्य बात होती है कि लाभ और पंचम का योग अच्छी कामनाओं को पूरा करने वाला योग होता है। शुक्र और शुक्र या इसका स्वामी बुध और शुक्र का योग केंद्र में हो जाए तो भी एक अच्छी राजयोग का निर्माण होता है। तुला लग्न भी शुक्र की लग्न होती है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र शनि का जहाँ पे योग होगा, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, चौथे भाव में, पंचम भाव में, प्रथम भाव में हो गया, दसम भाव में हो गया, तो यह एक प्रबल राजयोग का सूचक होता है। आपको यही देखना है कि केंद्र और त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे। जैसे यहाँ पे बुध बैठा है, बुध इनका नवमेश हुआ, बुध और शुक्र की युति प्रथम भाव में हो गई, तो यह एक प्रबल राजयोग होता है। जातक अपने पौरुष से, अपने भाग्य से, अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाने वाला होता है। समाज में भौतिक सुखों को भोगने वाला जातक होगा और अपने भाग्य के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे समाज में एक नई पहचान जागृत करता है। शनि और शुक्र का योग प्रथम भाव में हो गया, यह भी प्रबल राज